नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएन न्यूज में। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ कुछ बड़ी खबरों के साथ। खलारी कोयलांचल क्षेत्र के पुरानी राय स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि डीएवी पब्लिक स्कूल बचरा के प्रधानाचार्य राजीव रंजन झा एवं खलारी प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, उप मुख्यमंत्री सुमन देवी, विद्यालय के प्राचार्य गणेश कुमार महतो ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। कार्यक्रम के शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के भाई बहनों द्वारा विज्ञान से संबंधित सैकड़ों मॉडल प्रस्तुत किए गए। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव फुलेश्वर महतो, भाजपा नेता राजू गुप्ता एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका शामिल रहे। प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है। इसमें मैं सभी जगह बच्चों ने जो अपना प्रतिभा का निखार किया है, उनके अंदर जो भावना है, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं और बच्चों के अंदर जो भावना विकसित होती है, उसे एक रूप दिया गया है कि आज हम जिस जीवन शैली में जी रहे हैं उसमें किस तरह से लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री लेवल का हो या फिर कृषि से संबंधित हो। मैंने ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हो रहा है, वैसी ऐसी चीज़ों को बच्चों ने स्टॉल के माध्यम से दर्शाने का कोशिश किया है कि पुस्तकालय है हमारे जीवन में, उसका भी एक अलग महत्व है। बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े ऐसे अनेक भवन बने हुए हैं जो आज हमारे जीवन में प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों के जज्बा काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा रहती है उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और आज वो विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अपना स्टॉल लगाकर सभी को ये दिखा रहे हैं कि आज चाहे वो फैक्ट्री हो तो उसके अंदर से निकलने वाली धुआं से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर कृषि करने में हम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, किस तरीके का कृषि हम लोग कर सकते हैं, या एक स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है। तो अनेकों ऐसे स्टॉल में सभी बच्चों ने मेहनत कर ये दिखाया है, जो काफ़ी सराहनीय है। और बच्चों को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी और यह कहना चाहूँगी कि आने वाला भविष्य आपके देश का ही है, और आप जिस तरीके से लगन के साथ अपने अंदर की जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ के टीचर लोगों का सहयोग है, जो बच्चों के अंदर जो सोच है उसे विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में दिखाने का काम कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्तर से, या प्रखंड प्रमुख हैं, प्रयास करेंगी, क्या प्रयास हो सकता है? मेरे स्तर से जो हो सके मैं प्रयास करूंगी। अगर कोई बच्चे साइंस में अगर तो मैं इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और बड़े ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक मॉडल तैयार किए गए हैं। और बच्चों को संदेश देने का तो पक्ष दूसरा है। सबसे पहले ये हमें संदेश जाता है कि बच्चों में इतनी प्रतिभा है और उनमें एक जो निर्माण करने की क्षमता है उसका यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। बच्चों के लिए संदेश मेरा यही होगा कि वो जो भी मॉडल बना रहे हैं और उसमें उन्होंने जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो चीज़ें, वो मॉडल और वो जिन सिद्धांत पर वो मॉडल बने हैं उसकी जानकारी है। ये छोटे छोटे मॉडल भविष्य के बड़े आविष्कार के नींव का पत्थर है। आज ये छोटे मॉडल बनाने वाले बच्चे आने वाले समय में बड़े बड़े आविष्कार के जनक हो सकते हैं और देश एवं समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये बच्चों को संदेश क्या दूँ, मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और मैं आकांक्षा रखता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे मॉडल बनाएं, क्रिएटिव मॉडल बनाएं, वर्किंग मॉडल बनाएं और उसके क्रियाकलाप को समझें और अपने वर्ग के स्तर के हिसाब से नए चीज़ों का निर्माण करें।
26 नवंबर 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, मैनपुरी द्वारा दुर्गा नारायण महाविद्यालय फतेहगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सुमित प्रेमी, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीज़न ने कहा कि भारतीय संविधान किसी भी बनाने वाले नए कानून का मार्गदर्शक होता है। जब भी कार्यपालिका अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो न्यायपालिका उसके संरक्षण के लिए कार्य करती है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जज शिवम कुमार ने कहा कि संविधान देश के लोगों के लिए जानना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि इसका निर्माण क्यों किया था। वहीं जयकिशन परिहार, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए बताया कि भारत सरकार के द्वारा 2015 में संविधान दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को संविधान की जानकारी दी जा रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जयकिशन परिहार है। मैं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी केंद्रीय संचार ब्यूरो मैनपुरी से हूँ। आज ये प्रदर्शनी लगाई गई, महोत्सव बनाया जा रहा है, किस तरीके से बनाया जाएगा महोत्सव? सर, जैसा कि सभी को हमको जानकारी है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा सभी को आदेश दिया गया है कि वो संविधान दिवस का बड़े जोर शोर से आयोजन करें, छात्रों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। और आज का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है इसमें हमारे प्रशासन के अधिकारीगण, जजेज और वरिष्ठ वकील भी आएंगे जो कि सभी लोगों को संविधान दिवस के बारे में जानकारी देंगे और जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में बताएंगे। क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे सर इसमें? इस कार्यक्रम में संगोष्ठी होगी, साथ में हमारे सांस्कृतिक दल हैं जो कि लोगों का मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे यहाँ पर भाषण वगैरह देना चाहेंगे उनका भी पूरा स्वागत है। और इसमें कुछ कंपटीशन भी होना है, साथ में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगी हुई है कि हमारा संविधान जो बना था तो उसके बनने के दौरान क्या क्या वो हुआ उसको फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। यूपी के बदाऊं में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, बदायूं की सदर कोतवाली में चूहा मारने के जुर्म में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मृत चूहे का पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी, जिसकी नगर में व्यापक चर्चा है। आपको बता दें कि कोतवाली सदर के मोहल्ला पनबड़िया निवासी एक शख्स को चूहा मारना काफ़ी महंगा पड़ गया। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि मोहल्ला पनबड़िया निवासी मनोज कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चूहा मारने पर उसे जेल जाना पड़ेगा। आरोप है कि मनोज एक चूहे की पूंछ में रस्सी से पत्थर बांधकर उसे नाले में डुबा रहा था। उधर से गुजर रहे विक्रेंद्र शर्मा ने इसका विरोध किया, जिस पर मनोज भड़क गया, जिससे वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। विक्रेंद्र ने नाले में डूबते चूहे को बाहर निकाला, लेकिन जब तक चूहे की मौत हो चुकी थी। विक्रेंद्र मृत चूहे को लेकर कोतवाली पहुंचा और मनोज के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है। अब चूहे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और ये कब आपके संज्ञान में आया और क्या क्या कार्रवाई हुई है इसमें? कल दोपहर की बात है। मैं गांधी ग्राउंड की तरफ से जब इधर आ रहा था सुभाष चौक की तरफ, तो मैंने देखा कुम्हारों वाली जो पुलिया बनी हुई है पनबड़िया बिजली घर से पहले नई पुलिया बनी है वो अभी, वहाँ एक आदमी अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था, नाले में कुछ देख रहा था। मुझे लगा पता नहीं कुछ हुआ है, देख लेता हूँ मैं भी। जब देखा तो वो एक चूहे की पूंछ में बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था और वो आदमी उस चूहे को बार बार निकाल रहा था पानी में से और डुबो रहा था। बस वो ये चेक कर रहा था कि ये मरा है या नहीं मरा। मैंने उसको इस काम के लिए मना किया, क्योंकि जब उसने बाहर निकाला मुझे लगा चूहा अभी जिंदा है। उसने वो नहीं माना, बोला मैं ऐसे ही मारूंगा, तुम कौन होते रोकने वाले। मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा, अभद्र व्यवहार जिसे कहेंगे। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी नहीं माना और मेरे कहने के बावजूद उसने पत्थर सहित चूहे को नाले में फेंक दिया। मुझे लगा कि शायद वो बच सकता है, मैं नाले में कूद पड़ा। मैं नाले में कूदा और चूहे को मैंने बाहर निकाला, लेकिन कुछ सांसें लेने के बाद चूहा खत्म हो गया। तुरंत मैंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जाके वहाँ तहरीर दी लिखित में। उसके करीब कोतवाली में 1-2 घंटा रहने के बाद शाम को 6 बजे करीब सीओ सिटी सर से संपर्क करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एक लेटर जारी हुआ, जो यहाँ पशु चिकित्सालय भेजा गया। पशु चिकित्सालय में आज सुबह मतलब 12-15 घंटे बॉडी रखने के बाद ये मना कर दिया गया कि इसका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हो सकता, इसका पोस्टमार्टम IVRI बरेली होगा। मैंने तुरंत उनसे एक लेटर लिखवाया, आप तुरंत लिखिए वहाँ के लिए। उन्होंने लेटर लिखते ही दिया। मैंने कोतवाली में जाके उस लेटर को सबमिट किया, जिस वजह से कोतवाल सर ने हमारे एक कांस्टेबल को हमारे साथ IVRI बरेली भेजा। उसकी बॉडी को हम IVRI में देकर आए हैं। 7 दिन करीब लगेंगे उसकी बॉडी की रिपोर्ट आने में। तो अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कार्रवाई करने के लिए बोल तो रही है बार बार, लेकिन शायद अभी तक मुझे लगता नहीं, इतना टाइम हो चुका 24 घंटे से ज़्यादा, कि अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसमें आपको 24 घंटे के अंदर FIR लिखनी पड़ेगी। ना लिखने का आपको रीज़न शो करना पड़ेगा उसमें कि आपने इतनी देर से FIR क्यों लिखी।
लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम भोला नगला निवासी 55 वर्षीय रामपाल यादव रोज की तरह अपनी 2 भैंस 2 बच्चे चराने के लिए गांव के सामने वाले बाग की ओर गए थे। शाम को ना तो रामपाल लौटे और ना ही भैंस घर पहुंची। परिजनों ने देर रात तक तलाश की। रामपाल का छत विछत शव आज सुबह ग्राम हुसैनगंज एवं शेखपुर गुमटी रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी में पड़ा देखा गया। हुसैनगंज के बाशिंदे सुबह इधर विधर सोच करने गए थे। उन्होंने घटना की जानकारी रामपाल के परिजनों को दी। परिजनों ने मौके पर जाकर शव की शिनाख्त की। रामपाल के होने की शिनाख्त की। उन्होंने रामपाल के हाथ व पैर पर रस्सी से बंधे थे। शरीर के कई टुकड़े हो गए थे। शव लुथड़े में बदल गया था और ट्रेन से कट जाने पर रामपाल के शव को झाड़ी में डाल दिया गया। सूचना मिलते ही भोजपुर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। 2 पक्षों में शेखपुर के एक व्यक्ति को गांव वालों ने ईंट पत्थरों व लाठी डंडों से मारा। भोला नगला के लोगों के बीच झड़प पत्थर भी चले। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस बीच बचाव करती हुई दिखाई दी। पुलिस ने सुरक्षित व्यक्ति को थाने पहुंचाया। क्या नाम है आपका? शिवराम सिंह। कहाँ के रहने वाले? भोला नंगला के। अच्छा, ये क्या हो गया है? किसके गड़बड़? ये करीबन 9 बजे या 10 बजे भैंस चुवाने के लाए थे यहाँ बागों में। तो करीबन ये जब शाम को वापस घर नहीं पहुँचे तब हम लोगों ने ढूंढा घोड़ी करी। एक व्यक्ति वसीम है शेखपुर का, तो वो इनका एक भैंसा था, उसे लेने के लिए बयान दे गया था। तो बागों में उनको ढूंढ भी रहा था, तो फिर ये भी नहीं मिले। और उसके बाद जो है भैंसी घर पर नहीं आई, तो उनके रात उनके हम घर गए तो घर देखा कि भाई वो तो इनके भैया वहाँ नहीं आए। तो बोले कि भाई हमें तो नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर साहब जो हमने यहाँ रात में ढूंढी, फिर सुबह ढूंढा, एक कुत्ता ऊपर घूम रहा था यहाँ, तो हमने कुछ बात नहीं देखे यहाँ पर। तो साहब यहाँ पर ये बंदे मिले साहब, ये ट्रेन बांध डाल दिया वहाँ पर। और साहब भैंसी अभी तक घर पर नहीं पहुँची। इसका था पूरा ये अंदेशा है कि भैंसी ला दी, इनको बांध डाल दिया, बात खत्म हो गई। क्या उनसे कोई रंजिश थी? कुछ नहीं साहब रंजिश थी, कोई नहीं। बयाना दिया तो भैंसा लेने के बहाने से वहाँ पर अकेले ये चुमा रहे थे। चाचे वहाँ चुमाए होते तो ये अंजाम नहीं दे पाते। ये आपके कौन थे? ये हमारे सगे भाई है। क्या नाम था इनका? इनका रामपाल। आपका? हमारा नाम शिवराम। जिन्होंने हत्या का आरोप लगाया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना कमालगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो रेलवे ट्रैक है उसका पिलर नंबर 123/14 है, उसके पास में एक डेड बॉडी मिली थी जिनकी पहचान रामपाल सन ऑफ द्वारका के नाम से हुई। उम्र करीब 45 और ये भोला नगला के रहने वाले हैं। इसमें डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है और जो पैनल है और वीडियोग्राफी के साथ इसका पीएम करवाया जाएगा। जितने भी एविडेंसेस हैं यहाँ के लोकल, वो हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा ले लिए गए हैं। परिवार वालों के द्वारा जी हत्या की आशंका जताई गई है। उस क्रम में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जी। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसका जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है किया जा रहा है। इसमें जो भी एविडेंसेस आगे आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, कितने आरोपियों के नाम है? उसमें एक नामजद 22 दिया गया है और अन्य इन्होंने कुछ अज्ञात हैं जो जी लिखवाए। कोई गिरफ्तारी हुई है कि? अभी तक गिरफ्तारी नहीं, डिटेन किया गया है जी और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सारे एविडेंसेस को देखा जा रहा है। जो भी सही आएगा, जो भी चीज़ सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल पर ही पुलिस की मौजूदगी में एक युवक को भी परिजनों के द्वारा कुछ पीटा गया था, क्या आप उसकी शिनाख्त हो पाई? क्या कौन था वो? मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो डिटेन किया गया है वो उसी को डिटेन किया गया है और उसके ऊपर घर वालों के द्वारा आशंका जताई गई है कि उनके द्वारा एक घटना कारित की गई है। तो उसके संबंध में जितनी बाकी एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और जो भी इसमें सामने चीज़ें आएंगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उदगीर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में घरों में घुसकर चोरी करने के साथ साथ मोबाइल के टावर की बैटरी चोरने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में बताते हुए उदगीर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दीपक कुमार वाघुमारे इन्होंने बताया कि खबरी द्वारा मिली गुप्त जानकारी को लेकर अब्दुल्ला खान उम्र 25 वर्ष इन आरोपी को हमने हिरासत में लिया। आगे इस आरोपी की तहकीकात करने पर 3 जगह पर घर में घुसकर चोरी करने के साथ साथ मोबाइल टावर की
बैटरी भी चोरी करने की बात को आरोपी ने कबूल किया है, जिसके चलते अब्दुल्ला खान इसके खिलाफ उदगीर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात हम कर रहे हैं। लातूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक माननीय श्री सोमय मुंडे सर, लातूरचे अपर पोलीस अधीक्षक श्री अजय देवरे सर आणि उदगीर उपविभागाचे DYSP श्री डॅनियल बेन सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमच्या नेतृत्वामध्ये उदगीर व परिसरातील घरफोडीचे गुन्हे आणि बॅटरी चोरी गेलेल्याचे गुन्हे या प्रकरणी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेतील अंमलदार यांना विशेष सूचना देऊन एक पथक नेमून याचा शोध घेण्यासाठी कळविण्यात आले होते। त्यांना प्राप्त मिळालेल्या माहितीनुसार एक संशयित इसम मिळून आल्याने त्यांनी अधिक विचारपूस केली असता या उदगीर ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण 3 ठिकाणी घरफोडी करून त्या ठिकाणच्या गुन्ह्यातील मुद्देमाल 2,10,000 रुपयाचा मुद्देमाल त्या संशयित आरोपी इसमाकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यात एका आरोपीस अटक करण्यात आली असून अधिक तपास चालू आहे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष संभल पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुए। बता दें कि शनिवार को नगर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फैजल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम भारत सरकार से लगातार किसान आयोग का गठन करने की मांग कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक किसान आयोग का गठन नहीं हो जाता। उसके मेंबर अध्यक्ष किसान ही होंगे, अन्यथा लोकतंत्र का महाभारत होगा। चुनाव करीब में सरकार हमारी मांग पूरी करेगी। साथ ही हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के लिए भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही। राइफलें छोड़ने से और सम्मान फूल चढ़ाने से कोई काम बनने वाला नहीं है। उनके परिवार, उनकी पत्नी और शादी नहीं हो तो उनके माँ बाप को दे दो 5 करोड़ रुपया, एक बढ़िया सा घर बना में, अपने बच्चों को पढ़ा में, और बच्चे जब हो जाए वयस्क तो कहें उनके माँ बाप और उनके परिवार के, उनके मोहल्ले के लोग कि जाओ बेटा सेना में, करो भारत माता की। ठाकुर साहब, किसान आयोग की आपने बात की, उसको लेकर अब आगे क्या करने वाले हैं आप? किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान आयोग के सदस्य किसान, और किसान आयोग ही फसलों की करेगा दाम तय। ये मांग हमारी, हम जगह जगह कृषि मंत्री भारत सरकार और गृह मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, पूरे देश के अपने पदाधिकारियों द्वारा, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश, हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हर प्रदेश के जिलाध्यक्षों से प्रधानमंत्री को मांग पहुंचवा चुके हैं कि 24 से पहले कर दो किसान आयोग की घोषणा। न किया तो होगा अब लोकतंत्र का महाभारत। पहले था राजतंत्र का महाभारत, उसमें लड़ाइयां होती थी। अब लोकतंत्र का महाभारत में क्या होता है? किट दबाओ, पिट हराओ, सिट जिताओ, ये होगा। जय जय श्री राधे। संभल में निकाली गई एक अनोखी बारात में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे सीओ आलोक सिद्धू, थाना जुनावई प्रभारी पुष्कर मेहता ने दलित बेटी की शादी में 11,000 का दान किया। बता दें कि संभल के थाना जुनावई क्षेत्र के गांव लोहावई में दलित परिवार की बेटी रवीना की रामकिशन पुत्र कर्रू गांव पतीसा जनपद बदायूं से आज बारात आनी तय हुई थी। रवीना के माता पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गाँव में वाल्मीकि समाज के लोगों की बलवीर समाज की बारात चढ़ाने नहीं देते हैं। इसी को लेकर संभल पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार गुन्नौर के क्षेत्र अधिकारी आलोक सिद्धू तथा थाना जुनावई प्रभारी पुष्कर मेहरा एवं पथरिया चौकी प्रभारी लोकेंद्र कुमार त्यागी सहित करीब 59 उप निरीक्षक एवं महिला कांस्टेबल सहित पुलिसकर्मी मौजूद पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। वाल्मीकि समाज की बेटी की बारात पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक निकाली गई। उर्मिला वाल्मीकि।
आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? मेरी बेटी की शादी है। गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे। तो ये पुलिस प्रशासन मंगाया आपने? हाँ, हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। तो ये अच्छा, कहाँ से आई है बारात? पत्ती से, जिला बदायूं। नाम क्या है तुम्हारा? राजू चौहान। ये गांव कौन सा है? लोहमई। मतलब आज क्या प्रोग्राम है आपके पास? मेरी लड़की की शादी थी। तो ये मतलब मेहमान भी आए हैं? मेहमान आए हैं, बराती सब हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं। मतलब ये पुलिस प्रशासन क्यों? हमारी बारात नहीं चढ़ने देते थे। दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुला कर रिक्वेस्ट करके लेटर दे के लेके आया है। अब पुलिस प्रशासन से कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम तो। हमारी बारात चढ़ गई बस, और क्या चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित कुमार जैनवाल है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आप कहाँ पे आए हुए हैं? मैं इस समय जनपद संबल के थाना क्षेत्र जुनावई के ग्राम लोहामई में स्थित हूँ। यहाँ पर लंबे समय से 75 साल आज़ादी के बाद भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ाने दिया जाता था। इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित परिवार, उसका पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यालय बैजू स्थित पहुँचे। उन्होंने अपना बताया। इसके बाद में एसपी संबल और संबल प्रशासन से मिलकर बातचीत की। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह और बेटियों की बारात चढ़ाई जाती है, उसी तरह सब बेटियों की बारात चढ़ाई जाएगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। मैं जनपद संबल के पूर्व पुलिस प्रशासन का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TTN न्यूज़।